हे श्रेष्ठार्जनों, सत्य की पगडंडी आज एक और सत्य से आपका परिचय करवाने को परम उत्सुक है। भाग्यशाली होना अच्छा है या फिर कर्मशील होना, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रामायण भी मानता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आगे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जब आप हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करते हो तो वह कर्म बंधन नहीं बनता। आयुर्वेद कहता है, मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीना चाहिए या फिर जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करने से मनुष्य कर्म दोष से मुक्त रहता है। श्रीमद् भगवत पुराण मानव कर्म से ईश्वर की संतुष्टि एवं प्रसन्नता को जोड़ता है तथा इसे मानवीय सफलता एवं सिद्धि मानता है। हे सत्य प्रेमियों, हमारे धर्मशास्त्र कर्म को ही सर्वोच्च मानते हैं तथा कर्म को ही सच्ची पूजा बतलाते हैं। जैसा कि गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा ही उस परमेश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त में बतलाया गया है कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ यानी आर्य। कर्मशीलता ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जैन धर्म के आचारांग सूत्र कहता है, यह आत्मा स्वयं ही अपने सुखों और दुखों का कर्ता और भोक्ता है। यदि अच्छे कर्म हैं तो आत्मा स्वयं का मित्र है, अन्यथा शत्रु। कुंदाचार्य हमें नसीहत देते हुए कहते हैं कि हमेशा शुभ कर्म करो, पाप कर्म मत करो। कर्म के शुद्ध होने पर ही मोक्ष की आराधना संभव है। बौद्ध धर्म में चेतना और कर्म को ही सब कुछ माना गया है। यहाँ कर्म ही मनुष्य की पूजा और उसकी नियति है, ऐसा बतलाया गया है। बौद्ध धर्म हमें दूषित मन से कर्म करने से रोकते हुए कहता है कि दूषित मन से कर्म करने वालों के पीछे दुख उसी प्रकार चलता है जैसे बैल के पैर के पीछे गाड़ी का पहिया। बेशक फूलों का सुगंध हवा के विपरीत दिशा में नहीं जाती, तथापि एक सदाचारी और अच्छे कर्म की खुशबू सभी दिशाओं में फैलती है सदा। गुरु ग्रंथ साहब के 781वें अंग एवं 5वें महला में ईमानदारी से किए गए कर्म को कीरत करना बतलाया गया है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूरी। आगे हमें बतलाया गया है कि मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही वह फल पाता है। संसार रूपी खेत में कर्म ही प्रधान है। पारसी धर्म ग्रंथ जिंद अवस्था के अनुसार हुमत हुक्त और हवस्ता आनी, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, यही तो 3 स्तंभ है जिस पर आधारित है पारसी धर्म का सिद्धांत। अब हम लोग भाग्य पर भी कुछ चर्चा और व्याख्या कर लें तो अच्छा होगा। भाग्यवादी चिंतकों ने यहाँ तक कह दिया है कि भाग्य ही सब कुछ है। त्रिया चरित्र पुरुषम भाग्यम देवो न जानाति कुतोह मनुष्य। भाग्य को प्राचीन दर्शन में देव भी कहा गया है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो अवसरों एवं परिणामों को तय करती है। हमारा धर्मशास्त्र भाग्य एवं कर्म को एक गाड़ी की 2 पहियों के समान मानता है। वेदों के अनुसार भाग्य शब्द की उत्पत्ति भगवान भग, जो द्वादश आदित्यों में से एक हैं, से हुई है। भग शब्द धन, सौभाग्य आदि से संबंधित है। प्राचीन ग्रंथ हमें बतलाते हैं कि जब देवताओं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके प्रयासों के उचित फल नहीं मिल रहे थे, तब भगवान भग ने सभी को कर्मानुसार सही और न्यायसंगत भाग्य का हिस्सा दिया। यानी हमारे शास्त्र भगवान भग को ही भाग्य का निर्धारक मानते हैं।
जो अंधे हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वे शामिल हुए थे ना, उसी का उन्हें दंड मिला है। हे आर्जनों, बिना कर्म भाग्य उसी प्रकार होता है जैसे बिना मिट्टी पानी का बीज का पनपना। गीता के अनुसार भाग्य बीज है जो कर्म रूपी मिट्टी पर आधारित है। बिना कर्म भाग्य उसी प्रकार अर्थहीन है जिस प्रकार बिना पहिए की गाड़ी। प्रमोद, विनोद और महेश तीनों परम मित्र थे। तीनों एक नंबर के निठल्ले थे। कर्महीनता मानो उनके नस नस में बस रसा बसा था। तीनों पड़े रहते थे गांव के बाहर स्थित बरगद के पेड़ की छाया में, पर तीनों परम भाग्यशाली थे। भाग्यवान भक्त का वरदान मानो उन्हें मिल चुका था। एक दिन एक सिद्ध साधु वहां पधारे। तीनों ने उनकी खूब सेवा की। जाते हुए साधु जी परम प्रसन्न मुद्रा में बोले, बच्चों, मैं आपकी सेवा से परम प्रसन्न हूँ। आप सब एक एक मनचाही वरदान मुझसे मांग लो। प्रमोद बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे राजा की बेटी से विवाह करने का वरदान दे। विनोद बोला, प्रभु, आप हमें महाराज बनने का वरदान दे। जबकि महेश बोला, ऐश्वर्य हमारा सेवक बने ऐसा वरदान दे। साधु बाबा ने तथास्तु कहा तथा जाते जाते उनसे कहा, बच्चों, कोई भी वरदान कर्म के बिना कभी भी सार्थक नहीं होता। तीनों मित्र परम खुश थे, अति आनंदित थे। प्रमोद इतरा रहा था, राजा की बेटी से हमारा विवाह होगा, फिर मैं भी राजा बन जाऊंगा, सुख समृद्धि हमारे चरणों में लौटेगा, हमें काम करने की क्या जरूरत, कर्म बकवास है, कर्म अनर्गल है, इत्यादि इत्यादि। विनोद खुश था कि वह खुद ही तो महाराज यानी महाराजा बन जाएगा, तो फिर उसे करने की क्या जरूरत है, उसे भी कर्म तो नहीं चाहिए। जबकि महेश ऐश्वर्य को अपना सेवक बनाने का स्वप्न देखने लगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, जीवन आसानी से और सुखदपूर्ण ढंग से कट जाता है। उन्हें साधु जी के आशीर्वाद पर ही पूरा भरोसा था। आशीर्वाद हानि भाग्य, प्रबल भाग के आगे कर्म की क्या औकात, यही वे सोच रहे थे। वे आशीर्वाद को फलीभूत होने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया, अपने पंखों से समय मानो उड़ता गया। आज प्रमोद राजा सिंह का दामाद है। विनोद शादी उत्सव में खाना बनाने का काम करता है, जबकि महेश अपने सेवक ऐश्वर्य के साथ लकड़ी काट कर शहर में बेचने का अपना व्यवसाय करता है। काश कर्म को वे पहले ही समझ पाते तो आज उन्हें साधु बाबा से मिले वरदान का सही फल मिलता। हे आर्य श्रेष्ठों, भाग्य तभी फलीभूत होता है जब उसे सही कर्म का साथ मिलता है। एक बार राजा के दरबार में बहस छिड़ी, भाग्य बड़ा या कर्म। राजा भाग्यवादी विचार को मानते थे, जबकि उनका प्रधानमंत्री कर्मवादी सोच का था। वे अपने विवाद को सुलझाने हेतु एक सिद्ध साधु के पास पहुंचे। साधु ने उन्हें समझाने हेतु एक प्रयोग किया। राजा और मंत्री दोनों को एक एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तथा उन्हें उनके पास शर्त दिया कि भोजन आपको तभी मिलेगा जब आप खुद प्रयास करेंगे। क्योंकि राजा भाग्यवादी थे, अतः कमरे के कोने में बैठ सोचने लगे, यदि मेरे भाग्य में भोजन होगा तो विधाता स्वयं ही मुझे यहाँ बैठे बैठे भोजन की व्यवस्था कर देंगे। जबकि कर्मशील मंत्री अपने प्रयास से अंधेरे कमरे में टटोलते हुए रसोई घर तक जाने का रास्ता ढूंढ ही निकाला। आप सब समझ ही गए होंगे कि भाग्यवान भग भी कर्मशील को ही भाग्यशाली होने का प्रदान देते हैं। आर्यजनों, भगवत गीता में दोनों विचारों पर बृहद चर्चा है। भाग्यवादी प्रारब्ध कर्म को ही अपना आधार मानते हुए भाग्य परिभाषित करते हैं। इस मत के अनुसार व्यक्ति जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश अपयश पहले से ही निर्धारित विधाता के द्वारा किए जाते हैं। भाग्यवादियों का तर्क है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। असफलता की स्थिति में भाग्य को कमजोर मानकर
वे किसी भी तरह की चिंता और अवसाद से सदा दूर रहते हैं, जबकि कर्मवादियों का तर्क है भाग्य का निर्माता सदा ही कर्म होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठिन परिश्रम से ही भाग्य को बदला जा सकता है। बेशक भाग्यवादी को पुरातन विचार कह लें, पर असफलता मिलने पर भी ये लोग तनाव और डिप्रेशन से दूर रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनका विचार होता है कि फलान काम मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए मेरे लिए नहीं हुआ। इस विचार के लोग संतोषी एवं शांत प्रवृत्ति के होते हैं। अनियंत्रित परिस्थितियों में भी वे स्थिर प्रज्ञ रहते हैं। ये अलग बात है कि ये लोग आलसी और अकर्मण्य भी होते हैं। समाज की प्रगति एवं नवाचार से ये सदा दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो वहीं एक कर्मशील व्यक्ति अति आत्मविश्वासी, ऊर्जावान तथा प्रगतिशील होता है। मनुष्य अपने नियति का स्वामी खुद है, इस विचार को मानने वाले होते हैं। हालांकि कर्मशील व्यक्ति के साथ यह अहंकार स्वतः ही जुड़ जाता है। यह ब्रह्मास्मि का भाव आत्मसात स्वतः हो जाता है उनके साथ। जबकि विफलता की स्थिति में ऐसे व्यक्ति गहरे मानसिक अवसाद में चले जाते हैं और शायद अपने जीवन को कभी कभी अंत भी कर डालते हैं। अतः भाग्यवान होना अच्छा है, पर कर्मशील होना उससे भी अच्छा होता है। भाग्य एवं कर्म दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। भाग्य हमें विधाता को हमारे प्रति रक्षक के रूप में साथ होने का आत्मबोध कराते हुए कभी भी हमें अकेला नहीं होने देता, जबकि कर्म नए नए आविष्कारों का जन्म देता है। हमें भाग्य और कर्म को संतुलित रूप से स्वीकारना चाहिए। हमें पहले मुर्गी या अंडा के विषय से अलग सोचना चाहिए। बड़े बड़े कर्मयोगी डॉक्टर भी बड़े बड़े ऑपरेशन करने से पूर्व विधाता से प्रार्थना कर अपने कार्य सिद्धि का प्रदान मांगते हैं। बड़े बड़े मंत्री और राजनेता भी ईश्वर की शपथ लेकर ही अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। एकाकी भाग्यवादी और एकाकी कर्मशील दोनों ही विचार अपूर्ण हैं। दोनों ही विचार संतुलन की स्थिति में ही सार्थक होते हैं। यही हमारे धर्मशास्त्र का मूल मंत्र भी है। जिस प्रकार सिर्फ रोटी दाल के बिना अधूरा है, जिस प्रकार पुष्प मकरंद के बिना अपूर्ण होता है, जिस प्रकार ताला चाबी के बिना अर्थहीन होता है, उसी प्रकार ना तो भाग्य और ना ही कर्म अपने यथार्थ को सत्यापित करने में अकेले सक्षम होते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं। दोनों का संतुलन अत्यंत ही जरूरी होता है। धन्यवाद।